हेलो, वेलकम बैक टू बुल्की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे कि एग्ज़ाम में बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं। हालांकि चीज़ें उनको पता होती हैं और लैंग्वेज 1 में उन्होंने क्या चूज़ किया था, लैंग्वेज 2 में उन्होंने क्या चूज़ किया था, और वो उसके बावजूद वो एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते हैं। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपको पता है 30 नंबर का सेक्शन होता है और आपका 60 नंबर बेकार चला जाता है और आप कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए और ताकि एग्ज़ाम में पैनिक ना हो, कन्फ्यूज़न हमारा दूर हो जाए, सारी डाउट्स क्लियर हो जाए, तो उसी के लिए मैं खासकर अलग से लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की डिटेल्स वीडियो लाई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिएगा। और उसके बाद एक और बात हम लोग इम्पॉर्टेंट करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो लैंग्वेज 1 और जो लैंग्वेज 2 है वो तो आप फॉर्म फिलअप करते वक्त ही चूज़ कर लेते हैं कि लैंग्वेज 1 आपको क्या लेना है, लैंग्वेज 2 क्या लेना है। जैसे मैं अपना बता दूं तो मेरा जो लैंग्वेज 1 है, मेरा लैंग्वेज 1 क्या है, हिंदी है, मैं हिंदी ही लेती हूँ। और जो लैंग्वेज 2 है वो मैंने इंग्लिश लिया है। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको हिंदी लेना चाहिए, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेना चाहिए, क्योंकि आपका तो एडमिट कार्ड पर भी वो चीज़ जो आपने चूज़ किया है वो एडमिट कार्ड पे भी आ जाएगा कि लैंग्वेज आपने 1 में क्या लिया है, लैंग्वेज 2 में क्या लिया है। तो खैर उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो मेरा लैंग्वेज 1 हिंदी है और लैंग्वेज 2 क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 हिंदी है, तो आप कैसे समझेंगे कि आपका मेन लैंग्वेज कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरा डब्लू वाला सेट है। बहुत सारे जो मेरे जो हमारे साथ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या मैं उनको सब्सक्राइबर भी कह सकूं, सब्सक्राइबर कहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं उनको अपने क्लास फेलो कह सकती हूँ, दोस्त कह सकती हूँ, या जो भी। ठीक है, तो सब्सक्राइबर कहना अच्छा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये डब्लू वाले सेट काफ़ी लोगों की थी। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो पार्ट 1 है ये सीडीपी हो गया। ठीक, मैं एक एक सेक्शन भी दिखाते जा रही हूँ। देखिए, जो लोग कई दफ़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और उस दिक्कत की वजह से वो काफ़ी चीज़ें गलत करके आ जाते हैं। ये आपका यहाँ पर पार्ट 2 मैथमेटिक्स और साइंस है। पहले मैथ वाला सेक्शन होता है, फिर साइंस का सेक्शन होता है। ठीक है, तो ये मैथ्स हो गया, यहाँ से आपका साइंस भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये मैथ्स ही चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपका 61 क्वेश्चन नंबर 61 से आपका साइंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस साइंस को भी हटा देती हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाले का पेपर अलग आता है और मैथ साइंस वाले का पेपर अलग आता है और एसएसटी वाले का जो पेपर है वो अलग आता है। नहीं, इसी में आपका एसएसटी भी रहता है, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए, ये आपका पार्ट 3, ये सोशल स्टडीज़। तो सीडीपी सोशल स्टडीज़ की जो तैयारी कर रहे हैं एसएसटी की, उनके लिए भी सीडीपी वही रहता है और वो मैथ साइंस को छोड़कर ये करेंगे। हाँ, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो है वो जो हमारा रहता है उनका भी वही रहता है। हाँ, डिपेंड ये करता है कि आपने चूज़ कौन सा किया है, आपको अटेम्प्ट कौन से करने हैं। ठीक है, तो ये एसएसटी का पोर्शन है, मैं हटा देती हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी मैं अलग से वीडियो बना लूं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आपका एसएसटी पता है कि 60 मार्क्स का होता है और एसएसटी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, उसमें कई सारी चीज़ें मिलाकर होती है, जैसे कि आपको पता है। देखिए, यहाँ से आ गया पार्ट 4। ठीक है, हालांकि कल मैंने आपको समझाया भी था उस वाले वीडियो में, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से मैं नहीं समझा पाई थी क्योंकि वीडियो OMR भरना मैं आपको बता रही थी। ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है और लैंग्वेज 2 मैंने क्या लिखा है, इंग्लिश। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लैंग्वेज 1 इंग्लिश, यानी ये वाली मेरी इंग्लिश नहीं है, मुझे 2 वाले का इंग्लिश देखना है, मुझे लैंग्वेज 1 हिंदी देखना है। लेकिन मैं अपने साथ यहाँ पे OMR भी लाई हूँ, आप ये देख लीजिए, चाहे वो लैंग्वेज 1 की हिंदी हो चाहे वो लैंग्वेज 1 की इंग्लिश हो, इसके क्वेश्चंस जो हैं, इसके क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होंगे 91 से। तो ये स्टार्ट होंगे 91 से, यानी आपने लैंग्वेज 1 लिया है तो आप हिंदी में देखिएगा,
आप जब हिंदी खोजेंगे तो उसमें जैसे कभी कभी क्या होता है, एग्जाम जब हम लोग देने जाते हैं, जैसे लैंग्वेज 1 यहाँ इंग्लिश लिया है, हड़बड़ाहट में हम ये लैंग्वेज 1 इंग्लिश नहीं देखते हैं, हमने बस देखा इंग्लिश और इसे मैं अटेम्प्ट करने लगूंगी। हालांकि ये इंग्लिश जो है इसके सवाल कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 91 से, ठीक है। और मैंने जो लैंग्वेज 2 में, देखिए यहाँ मैंने लिखा है लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश, और मैंने जो लैंग्वेज 2 लिया है वो लैंग्वेज 2 कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 121 से, लेकिन ये इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 91 से। तो हड़बड़ाहट में हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज 1 पे ध्यान नहीं देते हैं, इंग्लिश देखा और इस वाले में हम भरते गए, तो यही हमारी गलती होती है। तो हमारी लैंग्वेज 1 जो है वो कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, 91 से स्टार्ट होगी, आपको ध्यान देना है। तो चलिए, यानी ये वाला तो मेरा नहीं है, जो फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करेंगे उनके लिए ये 1 होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाते जाऊं, और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि 91 से स्टार्ट है। अब मैं आपको हिंदी भी दिखाते चलती हूँ। अब ध्यान से आप देखेंगे हिंदी, देखिए यहाँ पे है ना भाषा 1 हिंदी, तो मेरा लैंग्वेज 1 क्या है, मेरा लैंग्वेज 1 हिंदी है। और आप देखिए ये कहाँ से स्टार्ट है, 91 से स्टार्ट है। तो अब मैं ये जो भी अनसीन पैसेज है पढ़ते जाऊंगी, टिक करते जाऊंगी, और करने के बाद जो है 10 क्वेश्चन करें, 30 क्वेश्चन करें, जैसे आपको सुविधा लगे, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, सॉरी। तो जैसे अब 91 है तो 91 के हिसाब से ही और इसका मैं इसमें फिल करते जाऊंगी। लेकिन कुछ लोग क्या गड़बड़ी करते हैं, अगर किसी ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है और लैंग्वेज 2 में उनकी क्या है, हिंदी है, तो देखिए लैंग्वेज 2 में लैंग्वेज 1 की इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होगी, 91 से, और लैंग्वेज 1 की इंग्लिश 91 से, लैंग्वेज 2 की हिंदी 121 से। तो वो क्या करते हैं, उनका जो हिंदी जब वो अटेम्प्ट करेंगे तो 121 से उनका हिंदी स्टार्ट होगा। लेकिन हड़बड़ाहट में हम भाषा 1 भाषा 2 नहीं देखते हैं और बिना देखे ये हिंदी करते गए और इसमें फिल करते जाएंगे। या सिर्फ OMR की बात भी नहीं हो रही है, और हम अपने जो एडमिट कार्ड है उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं और उल्टा फुल्टा हो जाता है। तो हमारा जो हिंदी है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 91 से स्टार्ट होगा। अच्छा, तो जब मेरा हिंदी 91 से स्टार्ट हो गया तो इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होगा, 121। तो 121 से इंग्लिश स्टार्ट होगा, और अगर जब इंग्लिश 121 से स्टार्ट होगा तो ये वाली इंग्लिश तो मेरी कतई नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं होगी। यानी कि जो मेरी इंग्लिश होगी, जो पार्ट 5 लिखा है, ये मेरी इंग्लिश होगी, और ये मेरी इंग्लिश है 121 से, और आप OMR में भी देख सकते हैं कि ये 121 से स्टार्ट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की जितनी भी डाउट्स है वो क्लियर हो गई होगी। इसके बावजूद अगर आपको और भी कोई चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। जो पहली दफ़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की कन्फ्यूज़न दूर करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने तो चूज़ कर लिया है लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने के बाद आप गड़बड़ कर देते हैं। दूसरी बात, जैसा कि आपको पता है BPSC TRE 4 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, और आपको पता है कि इस बार जो BPSC है, पहले जो TRE 1 TRE 2 और 3 था उसमें आप स्टेट या सीटेट पास होते थे तो डायरेक्ट वैकेंसी वाले में बैठते थे। इस बार का ऐसा नहीं है। इस बार का क्या हो गया है कि आपको यही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली थी। अब जो है आपका, हालांकि ये बात नोटिफिकेशन आया 2 दिन हो गया, आप लोग सब लोग देख ही लिए होंगे, और मैं आपको बता दूं कि सीटेट के बाद या स्टेट या बीटेट जो भी जिस टाइप का भी आप पेपर भर रहे थे, डायरेक्ट वैकेंसी वाला आपको फिल करना होता था, लेकिन अब प्री होगा और मेंस होगा, यानी कंपटीशन टफ हो गया है। और मैं आपको बता दूं, जो अभी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो BPSC TRE 4 में नहीं फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, अपीयरिंग वाले फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है उसकी आ चुकी है और डेट भी आपको पता चल चुकी है कि कब से कब फॉर्म फिलअप होगा। तो जो स्टेट वाले हैं, जो स्टेट, जैसे स्टेट कौन भर सकते, जैसे हमारा ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन है प्लस हमारा BEd है, तो हम 9 to 10th के लिए एलिजिबल है। 6 to 8 के लिए हम नहीं भर सकते हैं फॉर्म, हम 9 to 10 के लिए क्या है
एलिजिबल हैं, क्योंकि 6 to 8 के लिए आपका सीटेट चाहिए या बीटेट चाहिए, बिहार का टेट, ठीक है। और अभी किसका फॉर्म आया है, एस्टेट का 9 to 10 के लिए या तो सीटेट चाहिए या तो एस्टेट। तो सीटेट का तो अभी एग्जाम हम देने जा रहे हैं, और अपियरिंग वाले को सीटेट को नहीं लेगा, लेकिन एस्टेट का अपियरिंग वाले को बीपीएससी टीआरई 4 वाले लेंगे, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि मैं भी जो जा रही हूँ, कल सैटरडे है, संडे को मैं एस्टेट का फॉर्म डालूंगी। और एस्टेट में अगर आप बैठते हैं, अपियरिंग वाले बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका एस्टेट क्लियर हो गया तो आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे, मतलब वो आपका मान्य होगा। अगर नहीं होगा, अगर मान लीजिए अगर आपका एस्टेट क्लियर नहीं होता है तो फिर उसका कोई फायदा है नहीं। तो जैसे ही हम लोग का सीटेट का एग्जाम खत्म होता है तो हम लोग को फोकस करना है किस पे, स्टेट पे और बीपीएससी टीआरई 4 पे। किस पे, बीपीएससी टीआरई 4 पे। अच्छा देखिए, अभी यूपी टेट का रिजल्ट अभी फाइनल नहीं आया है, आंसर की तो आ चुकी है। यूपी टेट का भी रिजल्ट अब पता नहीं इतना डिले क्यों हो रहा है। जिस तरीके से आंसर की इतना तेजी से आया था तो ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया है, और ना ही वैकेंसी के बारे में अभी कुछ पता है, ठीक है, कि कब आएगा, कैसे, क्या, या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो यूपी टेट का भी, लेकिन रिजल्ट तो आएगा, वैकेंसी भी आएगी, इतना हमें पता है। तो अभी हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यूपी टेट की रिजल्ट और उसके बाद यूपी टेट वाली वैकेंसी यानी सुपर टेट और बीपीएससी टीआरई 4। लेकिन एक चीज अच्छा उन्होंने दे दिया है कि स्टेट वाले कैंडिडेट भी बीपीएससी टीआरई 4 भर सकते हैं। तो अभी इस महीने में हमारा सिर्फ 7 से 8 दिन रह गया है, और अगले महीने के 5 से 6 दिन, तो इसमें हम लोग सीटेट पे ध्यान देते हैं। और उसके बाद जैसे ही, और अभी इस महीने की लास्ट तक स्टेट का फॉर्म भरा जाएगा। जैसे ही एग्जाम हम लोग का खत्म होगा तो हम लोग स्टेट और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लग जाएंगे। हाँ, जिनके पास अगर मैक्सिमम टाइम है तो वो सीटेट के साथ साथ, अगर स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं तो सीटेट के साथ साथ स्टेट वाले की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं अभी पूरी सीटेट पे फोकस है, और स्टेट का मैं सीटेट के बाद ही तैयारी करूंगी। और एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, कुछ कैंडिडेटों का कहना था कि दीदी वो क्या कहते हैं, CISI की वीडियो डालिए। तो जी हाँ, कल आपको 12 बजे तक CISI की वीडियो मैथ्स की मिल जाएगी, मैं डाल दूंगी। पहले उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें पूछी। देखिए, CI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल हर साल नहीं पूछता है, लेकिन अगर प्रॉफिट लॉस से सवाल पूछा तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं पूछेगा, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल नहीं पूछा तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछ रहा है। मैंने जितना एनालिसिस किया है, ऐसे रेयर ही है कि प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट से भी सवाल पूछा है, दोनों को साथ में। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले नहीं पूछता था, इधर ही 2-4 सालों में पूछा गया, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैं करा दूंगी आपको। और हाँ, एक बात और, वो तो सारे मैं आपको करा दूंगी, और जो भी क्वेश्चंस है पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट कराऊंगी, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ठीक है, कल वो कराऊंगी और परसों कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्लीज आप लोग पैनिक ना हुए, वो ना होइए, मैं करा दूंगी 2 दिन में, आपका खूब आराम से हो जाएगा। फिर मैं क्वेश्चंस दे दूंगी टेलीग्राम पे, आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और हाँ, प्लीज जितना भी मैंने वीडियो डाला है मैथ्स वाला वो आप जाकर सारा देख ले। और आपको PYQs देखना है ना, 5-5 वाला क्वेश्चंस, तो अभी तो मैं 5-5 वाला क्वेश्चंस नहीं करा पा रही हूँ, लेकिन आप चाहें, जो 7 फरवरी को एग्जाम हुआ था उस बार भी मैंने 5-5 करके सारे PYQs कराए थे। 17 वीडियोस है, लेकिन कुछ में 5-5 कराए हैं, कुछ में तो 10-15 भी कराए। तो वो जाकर आप पहले वाला वीडियो देख लें, उस पर व्यूज भी मेरी काफी ज्यादा 14K, 3K, 6K, 10K ऐसे व्यूज गई है, काफी लोगों को वो हेल्पफुल भी रही है। तो वो प्लेलिस्ट भी जाकर आप 7 फरवरी वाला देख लें, मतलब 7 फरवरी को जब एग्जाम हुआ था तो उस, यानी इससे पहले वाले एग्जाम में। और अभी के प्लेलिस्ट जो है उसमें मैंने रिसेंट में 18 से 19 वीडियो डाल चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। आप सारा देख लेंगे तो आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।